हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो अपना 10th का बैच अपना प्रॉपर चल रहा था, आपको पता होगा सभी को। ठीक है, जिस भी को नहीं पता है तो अपना 10th का बैच यहाँ पर प्रॉपर हम चला रखे हैं। बिल्कुल वो फ्री ऑफ कॉस्ट बैच रहने वाला है यूट्यूब के ऊपर। पूरा आपको दीपावली से पहले ये पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा, मैथ का और साइंस का। ठीक है, बाकी सभी स्टेट को कवर किया जा रहा है, बोर्ड प्लस फाउंडेशन दोनों का आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। अलग अलग से आपको मटेरियल यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे लेक्चर 5 तक कंप्लीट हो चुके थे। लाइट वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, फिजिक्स वाला पोर्शन हमारा यहाँ पर चल रहा था। ठीक है, तो लेक्चर 5 हो गया। आज लेक्चर हमारा 6 होने वाला है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, ताकि जितने भी स्टूडेंट रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको हमारी चीजें लिंक कर सके। और जो स्टूडेंट नए हो तो आप लोग प्रॉपर पहले के वीडियो जरूर देख करके आए, बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्कुल डेली लाइफ के एग्जांपल देख करके आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर देख लीजिए, कोई भी नए स्टूडेंट है तो लेक्चर देख लीजिए प्रॉपर तरीके से, उसके बाद हमारे साथ प्रॉपर यहाँ पर जुड़ सकते हो। ठीक है, तो लेक्चर 6 में हम पढ़ने वाले हैं आज जो पढ़ेंगे यहाँ पर स्फेरिकल मिरर के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे सर? स्फेरिकल मिरर की। ये सर स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जब आपको मैं स्टार्टिंग में 4th नंबर का लेक्चर पढ़ाया था, उस टाइम भी आपको मिरर के टाइप्स पढ़ाया था, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर की बात हमने कंप्लीट ऑलमोस्ट कर ली है। कुछ नोट्स, स्पेशल नोट्स के पॉइंट बचे जिसकी आज बात करेंगे। उसके बाद अपन स्फेरिकल मिरर को यहाँ पर स्टार्ट यहाँ पर कर देंगे। इतना क्लियर है? अब सर मिरर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। बिल्कुल ब्रीफ क्यों नहीं करेंगे। मिरर के हमने उसके कुछ लास्ट का जो लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? एक तो वेलोसिटी को लेकर के पढ़ा था। ठीक है, वेलोसिटी से पहले क्या 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 पढ़ा था हमने कि सर हम कोई मिरर यदि मार्केट से खरीद रहे हैं तो मिरर खरीद रहे हैं तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? जो मिरर की हाइट है, हमारी हाइट के कितनी होनी चाहिए थी? तो हाइट का हम क्या करने थे अपने को यहाँ पर डिवाइड बाई 2 करने थे। एक तो अपन ये देखा था। उसके बाद वेलोसिटी देखा था कि सर जब मिरर को यदि हम कुछ वेलोसिटी से आगे पीछे कर रहे हैं, या हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर रहे हैं, तो हमारा जो इमेज है उसके ऊपर, उसकी वेलोसिटी ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता था, उसकी हमने बात यहाँ पर की थी। जिसका फॉर्मूला जो अपने पास में था दोस्तों, वो था Vm बराबर V नोट प्लस Vi डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला कब है? जब अपन सर किसकी बात कर रहे हैं? हमारे पास में मिरर है, ये प्लेन मिरर है। बहुत बढ़िया सर, ये प्लेन मिरर था। ठीक है सर, इसमें आपके पास में ये सर ऑब्जेक्टिव था जिसको आपने वी नोट से बताया था सर। और यहाँ पर जैसे इसकी पीछे की साइड में क्या बनती है सर? इमेज बनती है जिसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज यहाँ पर बनेगी सर। ठीक है, तो वहां पर आपने बता दिया था कि यदि जब जब इमेज इस साइड में, कोई भी चीजें इस साइड में मतलब जा रही है तो आप उसको पॉजिटिव लेना है, और यदि इस साइड में जा रही है तो उसको क्या लेना है? आपको नेगेटिव लेना है। तो हमेशा बोला था कि जब भी आप वेलोसिटी निकालोगे तो वहां पर किसका यूज करोगे? साइन का आपको यूज करना है। ये आपको बोला था, नहीं बोला था मैं? क्लियर है इतना? ठीक है सर, ये बहुत बढ़िया क्लियर है। वेलोसिटी से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आ सकता है मिरर से। अब ये तो बात हुई थी मिरर को किसको लेकर के बात हुई थी हमारे पास में यहाँ पर सर? ये हुई थी हमारे पास में सर मैन को लेकर के, अपने को लेकर के बात हुई थी। लेकिन सर यहाँ पर वो लोग कोई दीवार की बात करी सर, तो दीवार की जब बात करेंगे तो वहां पर तीसरा केस अपने पढ़ा था वॉल का। जब वॉल होगी तो सर वॉल होगी तो वॉल के केस में से सर जो मिरर की हाइट आ रही थी सर, वो क्या आ रही थी? हाइट ऑफ वॉल डिवाइड बाई क्या थी? 3। क्या था दोस्तों यहाँ पर? 3। हाइट ऑफ वॉल डिवाइड बाई 3। क्लियर? इतना इतना हमने बात कर लिया था। ठीक है, सभी को क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद में हमने एक और लास्ट पॉइंट यहाँ पर बात किया था 4th नंबर के ऊपर। वो था दोस्तों, क्या था सर? आपने 2 मिरर लिए थे ऐसे, और इसके अंदर आप कोई रेज डाल रहे थे। जैसे कोई भी रेज यहाँ पर डाल दिया आपने, कितने एंगल पे डाल दिया? 60 डिग्री पे एंगल पे डाल दिया, तो कितना रिफ्लेक्शन शो करेगी उसके बारे में आपने सर यहाँ पर बताया था। जिसका आपने यहाँ पर एन का मान भी बताया था। एन बराबर लेंथ हो, फिर अपने पास में जो लेंथ है मिरर की डिवाइड बाई इनके बीच की जो हाइट थी, उसको सर आपने tan थीटा से मल्टीप्लाई किया था। ये फॉर्मूला आपने यहाँ पर बताया था। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। हमारा लास्ट का लेक्चर भी रिवीजन हो गया है प्रॉपर तरीके से। इसके रिगार्डिंग हमने न्यूमेरिकल भी वहां पर सोल्व यहाँ पर किए थे। ये क्लियर है? यहाँ पर सर क्या थी? लेंथ ऑफ मिरर हम डाल देंगे tan थीटा। थीटा जो यहाँ पर हमारे को देगा वो tan थीटा यहाँ पर डाल देंगे, और h हमारे पास में इसके बीच की हाइट देगा तो n आ जाएगा। क्या सर हमारा n ही आंसर होगा? तो बेटा जी बिल्कुल नहीं। मैंने बताया था आपको, क्योंकि हमारा एक रिफ्लेक्शन इसके अंदर बच जाता है, इसलिए जब जब भी अपने पास में n का मान आएगा उसके अंदर एक जोड़ना है, वही अपना क्या रहेगा? फाइनल आंसर रहेगा। यदि आप n को ही यहाँ पर अपना आंसर बना करके छोड़ दिए तो आपका 1.5 नंबर काटा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा।
ठीक है, इतना क्लियर है। तो बिल्कुल सर जो मेरा आंसर आएगा उसको मैं क्या कर दूंगा सर, n+1 कर दूंगा। बिल्कुल सर, शानदार, बहुत बढ़िया, बिल्कुल हमारे को क्लियर हो चुका है सर, बिल्कुल ठीक है सर। अब आज के लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि सर इतना तो आपने बता दिया, मिरर से मिरर की वेलोसिटी बता दिया आपने। मिरर को जब हम टिल कर रहे थे, मतलब थोड़ा कुछ एंगल के ऊपर टिल कर रहे थे, तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही थी और जो मतलब वो इंसिडेंट लाइट आ रही थी, वो रिफ्लेक्शन के बाद वो कितना टिल होगी, उसके बारे में सर आपने बताया था कि वो यदि आपने मिरर को थीटा यदि आपने घुमा दिया है, तो अपनी जो जाने वाली लाइट है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो कितना घूम रही थी दोस्तों, यहाँ पर 2 थीटा यहाँ पर घूम रही थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं, जो मैं आपको बिल्कुल मुंह जबान यहाँ पर याद करवा दिया हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत प्रॉब्लम रहती है न्यूमेरिकल से लेकर के, बहुत बार बार आपको याद दिलाऊंगा। ठीक है, जितना आपको बता रहा हूँ, जितना बोल रहा हूँ ना, उतना सफिशियंट आपको पढ़ना है। उसके साथ में आपको अपनी बोर्ड की टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको बिल्कुल तैयार कर रहा हूँ आपके जी मेंस के लिए, आपके जो एडवांस आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई भी एग्जाम के अंदर साइंस से रिगार्डिंग, वहां तक आपको तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आपका बिल्कुल सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करते हुए जरूर जाना है, लाइक करने में कंजूसी आपको नहीं करनी, और अपने दोस्त वगैरह को ज्यादा शेयर करना है। रही बात बोर्ड की, बोर्ड के लिए हमने अपने पास में जो अपना विजय विक्ट्री पेपर है, वीवीपी करके हमने बहुत स्पेशल सेट तैयार किया है। सभी जितने भी अपने पास में यहाँ पर 6 जो स्टेट अपने पास में है, मेजर स्टेट को हम 6 मेजर स्टेट को कवर कर रहे थे, राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा और इसको एमपी को, ठीक, बिहार को। तो उनके सभी के आप क्या देंगे यहाँ पर, पेपर देंगे बोर्ड सेट होगा ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपका बिल्कुल पूरा साइंस मैथ का। ठीक है, उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपको। आप प्रॉपर तरीके से उनकी तैयारी करनी है, उनको अच्छे से पढ़ना है और क्लास प्रॉपर तरीके से आपको करना है। क्लियर है इतना? तो पिछला लेक्चर आपको बिल्कुल कवर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट की अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं सर। ये कौन से पॉइंट है सर? ये है प्लेन मिरर से रिगार्डिंग। जब अपन यहाँ पर स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो उस स्पेरिकल मिरर के अंदर अपन इसकी और बात करेंगे। ठीक है, आज मैं चम्मच नहीं लेकर आया, लेकिन आपको बोला था कि आपको चम्मच लेकर आनी थी। ठीक है, तो चम्मच लेकर बैठ जाओ सभी लोग। आपको आज बताऊंगा कि सर चम्मच के बाद आपको भूलना नहीं है, हमेशा चम्मच याद आना चाहिए जब जब आप स्पेरिकल मिरर पढ़ोगे तो। ठीक है, तो अब चम्मच से पढ़ाएंगे आज। तो बात कर लेते हैं प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो प्रॉपर्टी की बात करें, नॉर्मल अपने पास इसकी फोकल जो लेंथ होती है प्लेन मिरर की सर, वो क्या होती है? इन्फिनाइट होती है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा फोकल लेंथ क्या होती है, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ यहाँ पर। फोकल लेंथ, उसी साथ में एक होगा मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ प्लेन मिरर। पावर ऑफ प्लेन मिरर क्या है ये तो आपको याद होगा, बिल्कुल मैंने बहुत बार याद दिला दिया कि प्लेन मिरर होता है ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। क्यों बनाता है सर वर्चुअल इमेज? क्योंकि हमारे पास में ये प्लेन मिरर है, तो हमेशा ये अपने पीछे की साइड में यहाँ पर इमेज बनाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है सर, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी? यहाँ पर बनेगी। ये यहाँ पर इमेज पीछे की साइड, तो ये क्या होगी? वर्चुअल इमेज होगी, जिसको हम सर टच नहीं कर सकते। हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट इसको हम टच नहीं कर सकते। किस तरह की वर्चुअल इमेज? अब आपके लिए 3 जो नए वर्ड आ रहे हैं दोस्तों, वो क्या रहे हैं? एक तो फोकल लेंथ, वो अभी समझाऊंगा आपको फोकल लेंथ क्या होती है। उसके बाद में मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन तो मतलब कितना, जब अपना जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जब मिरर में जाता है तो आपने देखा होगा, आप चम्मच का एग्जांपल आपको दिया था। चम्मच आप देखना, आप चम्मच को जैसे थोड़ा दूर लेकर जाओगे तो आपकी इमेज थोड़ी छोटी होती जाएगी। जैसे आप पास लेके आओगे तो ऐसा लगेगा कि आपका पूरा चेहरा ही उसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है। तो ये क्यों होता है? ये मैग्निफिकेशन की वजह से होता है। तो किसके अंदर होता है? अपने पास में स्फेरिकल मिरर। इसके अंदर क्यों नहीं होता सर? इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का अपने को कोई मतलब स्पेयर टाइप का सिस्टम नहीं दिखता। प्लेन है, बिल्कुल सिंगल है। तो सिंगल है तो इसके अंदर सीधी रेज आती है, सीधी रेज वापस से जाती है। जैसे मैंने आपको बताया ये है, तो ये ऐसी रेज डालेगा अपनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसी रेज डालेगा अपनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब किसी प्रकार का ये इनको रेज को मोड़ता नहीं है। जब जब रेज को मोड़ेगा ही नहीं, तो अपने पास में जो इमेज बनता है, जो फाइनल इमेज बनता है, वो सेम हाइट का बनता है। यहाँ पर जितनी हाइट का इमेज था, सेम हाइट का इमेज यहाँ पर अपने को बनता हुआ दिखाई देता है प्लेन मिरर के लिए। इसीलिए आपने घर में देखा होगा, घर में अपने जो मिरर होता है, आइन जो ड्रेसिंग रूम होता है, ड्रेसिंग वाला मिरर होता है, आपने देखा होगा बिल्कुल प्लेन मिरर ही वहां पर यूज करते हैं। देखा है किसी ने यहाँ पर स्पेरिकल टाइप का यूज किया हो, ऐसा टाइप का यूज किया? सर प्लेन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि सर हम प्रॉपर तरीके से हमारी इमेज उसके अंदर प्रॉपर तरीके से सेम यहाँ पर इमेज दिखे। यदि ये इमेज पता चल रहा है हमें इतने हम दिख रहे हैं, इतने बड़े दिख रहे हैं, पता चल रहा है हमारा कभी नाक टेढ़ा दिख रहा है, हमारा कान अलग दिख रहा है, हमारी मुंडी अलग दिख रही है, यदि हम ऐसे स्पेरिकल टाइप के मिरर यूज कर लेते हैं, तो इसलिए प्लेन मिरर यूज करते हैं ताकि हमारा मैग्निफिकेशन क्या रहता है सर? सेम यहाँ पर रहता है। इतना क्लियर है? तो मैग्निफिकेशन आपको सिंपल याद रखना है कि सर मैग्निफिकेशन का मतलब हम बात कर रहे हैं साइज से, मतलब जो हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट हैं, ये मिरर के अंदर जब हम मिरर लगाते हैं यहाँ पर, तो मिरर के अंदर लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट का साइज के अंदर क्या इंक्रीज होता है, किसके अंदर होता है, साइज ऑफ इमेज के अंदर क्या इंक्रीज होता है यहाँ पर सर, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, मैग्निफिकेशन यहाँ पर बोल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जब इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहा प्लेन मिरर के अंदर, तो मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर क्या हो जाएगा, +1 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात है पावर ऑफ प्लेन। पावर ऑफ प्लेन मिरर, पावर ऑफ प्लेन मिरर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है किसी भी मिरर की अपन बात करेंगे पावर की, तो उसकी पावर का मतलब होता है कि वो अपने पास में जो लाइट रेज रे वगैरह गिर रहे हैं ना, उन रे वगैरह को कितना वो मतलब मोड़ पा रहा है, कितना उनको अलग डायरेक्शन के अंदर फेंक पा रहा है, वो इसकी क्या होती है, पावर होती है। तो ये तो ऐसा कुछ करता ही नहीं है, तो सिंपली आता है उनको सिंपली रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसका इस प्रकार का कोई मतलब प्रॉब्लम देखने को मिलती नहीं है अपने को मिरर में। तो इसके लिए जो पावर होती है, तो इसकी पावर भी क्या होती है, 0 होती है। तो दो टर्म आपको समझ में आ गई, मैग्निफिकेशन और साथ में अपने पास में पावर। ये दोनों चीजें कहां पर बात करेंगे अपन, ये सब हम दोनों क्या, तीनों, ये तीनों जो ऊपर की चीजें हैं, तीनों चीजें किसके अंदर बात करेंगे अपने पास में, मिरर के अंदर। इसके अंदर स्फेरिकल मिरर के अंदर, इसके अंदर करेंगे स्फेरिकल मिरर के अंदर। क्यों कर रहे हैं सर स्फेरिकल मिरर के अंदर, वो आपको बता दिया, क्योंकि स्फेरिकल जो मिरर होता है, ये कोई भी स्पेयर पार्ट का क्या होता है, अपने पास में एक सेगमेंट होता है, ठीक है, जिसके अपन बात करेंगे, इस टाइप का हो गया या इस टाइप का हो गया। तो दो टाइप के अपने पास में मिरर पड़ेंगे, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। जो अपने पास में किसके टाइप है, अपने पास में स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर अपने पास में यहाँ पर खत्म हो चुका है। बस याद क्या रखना है आपको कि सर फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इन्फिनिटी होती है, मतलब अनंत होती है। अनंत इन्फिनिटी होने का मतलब क्या क्या समझ रहे हो आप लोग, कि सर इसके अंदर अपने पास में जो रेज आ रही है, वो रेज डायरेक्टली अपने पास में मतलब वो क्या हो रही है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होती है सर, इन्फिनिटी। मतलब जो अपने पास में रेज आ रही है वो इन्फिनाइट से यहाँ पर आती है, इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो भी क्या होती है, इसकी इन्फिनिटी यहाँ पर होती है। ठीक है, ये क्लियर होगा सबको। मैग्निफिकेशन क्या होगा, पावर ऑफ और प्लेन मिरर हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज यहाँ पर फॉर्म करता है। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। आज अपन बेसिक पढ़ेंगे अपने पास में स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर क्या होता है, कोई भी स्पेयर होता है, मिरर का स्पेयर मान के चलो, उसका कोई अपन सेगमेंट काट करके देखेंगे, वो होता है अपने पास में उसका सेगमेंट होता है, उस सेगमेंट को काटेंगे, उस सेगमेंट को क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। जैसे मैंने दो टाइप कर लिया, मेरे पास में कोई भी स्पेयर मिरर था, इस स्पेयर मिरर को मैंने काट करके एक तो क्या बना लिया, यहाँ पर अपने पास में क्या बना लिया, एक कॉनकेव मिरर बना लिया, एक बना लिया कॉन्वेक्स मिरर। सब इसका मतलब क्या हुआ वो भी समझाता हूँ। ये मेरे पास में क्या है, ये क्या है, मेरे पास में स्पेरिकल मिरर है। ठीक है, क्लियर है सभी को। आपको बनाना भी कॉपी के अंदर ऐसे ही है। ठीक है, ये ऐसे समझ में आ गया सबको क्या बनाया मैंने। ठीक है, दूसरा मैं बता देता हूँ यहाँ पर ऐसे। ठीक है, क्लियर है, दोनों स्पेयर है। लेकिन सर इसके अंदर अंतर क्या हुआ, अंतर दोस्तों ये हुआ, जो अपने पास में कॉन्वेक्स मिरर होता है, इस कॉन्वेक्स मिरर की जो बाहर वाली लेयर होती है, इसके ऊपर पॉलिश रहती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको। किसके अंदर पॉलिश रहती है, बाहर वाली के अंदर। लेकिन इसके अंदर क्या होता है सर, इसके अंदर जो अंदर वाली लेयर होती है, इसके अंदर पॉलिश रहती है। तो हमेशा आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर बनाओगे तो ऐसे बनाना है आपको, याद हुआ क्लियर। ये क्या होते हैं सर, ये अपने पास में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, जो एक किसके फॉर्म होते हैं, स्पेयर, ए पार्ट ऑफ स्पेयर का मतलब पार्ट रहते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेरिकल मिरर, जिसके अंदर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, मतलब अवतल दर्पण उस में उत्तल दर्पण की यहाँ पर बात अपने किया था। मतलब जो चम्मच मैंने लिया, चम्मच का जो अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट मैं बात कर रहा हूँ पहले, जिससे अपन खाना खाते हैं, बाहर वाले पार्ट को मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो अब जो चम्मच का अंदर वाला पार्ट बन गया, ये क्या बन गया अपने पास में, यहाँ पर कॉनकेव मिरर बन गया। लेकिन मैं अब बात कर रहा हूँ इसकी वाली की, जो बाहर वाला पार्ट। अब मैंने क्या किया, अंदर वाले पार्ट को पॉलिश कर दिया, और जो बाहर वाला चम्मच वाला पार्ट बच गया, ये जो उभरा हुआ पार्ट बच गया, ये क्या बच गया मेरे पास में, चम्मच का यहाँ पर कॉनकेव मिरर, इसको मैं लेकर के चलूंगा। ठीक है, इतना क्लियर है। जब जब आप स्फेरिकल मिरर पढ़ोगे तो क्या आपके दिमाग में आना चाहिए, बच्चा जी यहाँ पर सर मेरे को चम्मच दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को यहाँ पर। तो उसको आप कंफ्यूजन को बिल्कुल मैंने दूर यहाँ पर कर दिया, आपको क्लियर है। ठीक है, ये डेफिनेशन जो मैंने आपको समझाया वो डेफिनेशन है कि क्या है, इट इज ए स्पेरिकल मिरर हुज आउटर पार्ट्स ऑफ पॉलिश, जिसके बाहर की जो मतलब पास में सरफेस है उसके ऊपर पॉलिश कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा अपने पास में, कौन के मिरर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन एक और टाइप के मिरर के नाम से जानते हैं, वो होता है यहाँ पर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। दो वर्ड मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, जब लाइट पढ़ाया था उस टाइम भी आपको पढ़ाया था, बीम पढ़ाया था, यहाँ पर डाइवर्जेंट बीम और कन्वर्जिंग बीम और पैरेलल बीम, तीन टाइप के बीम पढ़ाए थे। ठीक है, पैरेलल तो मतलब बिल्कुल सिंपल जा रहा है। कन्वर्जिंग को कन्वर्ज वर्ड में क्या हो रहा है सर, कन्वर्ज कर रहा है, मतलब अपने आप को एक पास में
सॉरी पास पास में लेकर आ रहा है मतलब सर कन्वर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर मतलब सर वो फैला रहा है, इस प्रकार से फैला रहा है, उसको क्या बोल दिया डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग जो पास पास लेके आ रहा है, और डाइवर्जिंग मतलब जो फैला रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। ज्यादा दिमाग में नहीं आ रहा है तो मेरे जो हाथ आपको याद आने चाहिए। जब कन्वर्जिंग की बात कर रहे हो सर कन्वर्जिंग सी 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 याद आ रहा है, मतलब कन्वर्ज हो रहा है। और डाइवर्ज सर कन्वर्ज डाइवर्ज, कन्वर्ज डाइवर्ज। तो कन्वर्ज हो रहा है सर, तो इसको हमने क्या बोल दिया सर, कन्वर्ज करता है कौन सा अपने पास में, यहाँ पर कॉनकेव मिरर। क्यों कर रहा है सर कन्वर्ज, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मेरे पास में ये मिरर आपको पता है, ये मिरर आप और डायग्रामेटिक से देख सकते हो और अच्छे से तरीके से। इस प्रकार के मतलब मोटे मिरर होते हैं, ठीक है, जिसके बाहर हम पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरे पास में अब इसके ऊपर लाइट आएगी ना, ये मैं इसके ऊपर बिल्कुल इसके सेंटर से लाइन डाल रहा हूँ। ठीक है, सेंटर से क्या डाल रहा हूँ, लाइन डाल रहा हूँ। अब जिसके पास में जो भी लाइट आएगी, ये सब लाइट क्या होती है, यहाँ पर कन्वर्ज करती है इस प्रकार से। ये लाइट आई, उसको भी यहाँ से डाल दिया। ठीक है, इधर से कोई लाइट गई, उनको भी इधर या डाल दिया। इधर से कोई लाइट गई तो उनको भी इधर डाल दिया। मतलब क्या कर रहा है, एक फिक्स फोकस के ऊपर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कन्वर्ज यहाँ पर कर रहे हैं। इसलिए इनको क्या बोल दिया हमने, कन्वर्जिंग मिरर के नाम से इसको जाना। जबकि इसके अंदर क्या होता है, अंदर के भाग में पॉलिश कर दिया हमने। तो अंदर वाला पार्ट था जिसके अंदर पॉलिश किया, मतलब जो इट इज स्पेरिकल हुज इनर पार्ट ऑफ द पॉलिश। मतलब क्या हुआ सर, अंदर वाले पार्ट पे पॉलिश किया। अब इसके ऊपर रेज जो आएगी, अब इसके ऊपर जो रेज आ रही है तो क्या हो गई, डाइवर्स हो रही है। देखो ऐसे इधर चली गई, इधर से आई, इधर चली गई, इधर रेज आई, इधर चली गई। ठीक है, तो इसके बाद में इसके बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये रेज आ रही है, लेकिन इसके अंदर जो भी अपने पास में साइन होते हैं, उन साइन की बात करते हैं इस साइड बात करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको फोकस दिखाई दे रहा है, फोकल, क्योंकि जो ये रेज आई है, इस रेज को मैंने पीछे बढ़ाया तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसको मैंने यहाँ पर बढ़ाया तो यहाँ पर मिलती हुई हमारे को फील हो रही है। इसको जहाँ पर मिल रही है उसको बोल दिया हमने ऐप, जिसको बोलते हैं फोकस, जिसके आगे बात करेंगे। इसके अंदर यहाँ पर अंदर आकर के मिल रही है और अंदर आकर के मिल रही है, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, यहाँ पर इसके जिस पॉइंट के ऊपर आकर के मिल रही है, इसको बोल दिया हमने फोकस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, दो मिरर आपको पढ़ाया मैंने, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। जो क्या है, एक स्पेरिकल जो मिरर होता है उसके पार्ट होते हैं सर, जिसके अंदर आपने बताया कि यदि उसके बाहर वाले पार्ट के ऊपर यदि पॉलिश कर दोगे तो जो अंदर वाला बन रहा है, ये बन रहा है कौन सा अपने पास में सर, कॉनकेव। और जैसे कॉनकेव अंदर वाला है, अब मुड़ा हुआ है, तो मुड़ा हुआ है तो सर ये क्या करेंगे, रेज जो होती है, रेज गिर रही है, रेज गिरने के बाद उनको कोई डायरेक्शन के ऊपर मोड़ रहे हैं, ऐसी गिरी। मतलब एक फोकस के ऊपर लाइट जा रही है, एक फोकस के ऊपर लाइट जा रही है। इसी वजह से आपको जो भी आपने कहीं टॉर्च वगैरह देखी है या आपने हेडलाइट देखी है किसकी, अपने पास में जो गाड़ी वगैरह होती है, ठीक है, उन गाड़ी वगैरह की हेडलाइट के अंदर भी तो पीछे कटोरा टाइप का लगा रहता है ना, देखा है आपने इस प्रकार का, देखिए जो ये लाइट होती है ना, हेडलाइट ये रहती है, इसके अंदर एक कटोरा टाइप का ऐसे लगा रहता है, जो आपको आपने देखा होगा, बिल्कुल चमकता हुआ। ठीक है, और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर के ऊपर क्या लगा रहता है, यहाँ पर इसके क्या लगता है, बल्ब लगा रहता है। ठीक है, तो कटोरा टाइप का लगा रहता है, जिसको अपन कटोरा टाइप का चमकता हुआ आपने देखा होगा। ये जो रहता है, ये अपने पास में कौन रहता है, यहाँ पर कॉनकेव मिरर यहाँ पर रहता है, कॉनकेव फर्स्ट वाला, कॉनकेव, ये अपने पास में कॉनकेव मिरर होता है। सर क्यों लगाते हैं इसको, इसका भी अपन आपको रूल पढ़ाऊंगा क्यों लगाते हैं। ये कॉनकेव मिरर क्या करता है, आपको मैंने क्या बताया, ये क्या करता है, जैसे फोकस, अब इसमें फोकस का काम कौन करता है, बल्ब करता है। ये बल्ब जो होता है ना, ये बल्ब अब क्या करता है, रेडिएशन डालता है। अब जब बल्ब रेडिएशन यहाँ पर डालता है ना, ये रेज डालता है, तो रेज क्या करती है, वापस से अपना जो ओरिजिनल पाथ है उसको मतलब रिट्रेस करती है। तो जैसे यहाँ पर डाला, ये वापस ऐसे निकलेगी सब, बिल्कुल एक बीम के फॉर्म में निकलेंगे। ऐसे डाला फिर एक बीम के, यहाँ से डाला फिर एक बीम की, मतलब प्रॉपर तरीके से एक बीम के फॉर्म में निकल रही है। और जब प्रॉपर तरीके से एक बीम की फॉर्म में निकलती है, तो अपने को सामने जो अपने पास में रोड है, तो रोड के ऊपर प्रॉपर तरीके से बहुत दूरी तक अपने पास में लाइट जाती है, जिससे अपने को प्रॉपर तरीके से रोड दिखाई यहाँ पर देता है। तो आपको मैंने पहले भी फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि जितनी भी आपके सराउंडिंग में, जितनी भी आपकी डेली लाइफ के अंदर जितनी भी चीजें चलती है ना, जितनी भी प्रोसेस है, वो सब प्रोसेस किसके पीछे, मतलब कौन से मतलब प्रिंसिपल लगे हुए हैं, फिजिक्स वाले प्रिंसिपल लगे हैं। तो अपने को डेली लाइफ को समझना है तो अपने को क्या समझते हैं, हम फिजिक्स की बात करते हैं। और यदि अपने को लाइफ के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करनी होती है तो किसकी बात करते हैं, अपन यहाँ पर बायोलॉजी की बात करते हैं। और यदि अपने को रिएक्शन की बात करनी है, जिसमें रिएक्शन हो रही है, मेटल्स वगैरह बन रही है, आपके मोबाइल वगैरह बन रहे हैं, इनके लिए जो मटेरियल बन रहा है, जिसके अंदर अलग अलग केमिकल्स को मिलाकर के अपन क्या बना रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट बनाया है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, वहां पर अपन केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो ओवरऑल ये तीनों चीज सब्जेक्ट मिलकर के किसका फॉर्म करते हैं, यहाँ पर साइंस का फॉर्म यहाँ पर करते हैं। इतना क्लियर हो। फर्स्ट क्लास बहुत बेहतरीन क्लास आपको समझाया था कि साइंस रियल में होती क्या है, आपको साइंस को पढ़ना चाहिए या रटना चाहिए, वो मैंने आपको उसके अंदर बताया था। इतना क्लियर है सबको।
ये बहुत मैंने आराम से बताया। ये यदि आपके दिमाग में डल गए ना, तो अब जो आपके इमेज बनेगी, जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, वो आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 चीजें आपको बिल्कुल क्लियर करनी है कि सर क्या अवतल होता है, क्या कॉन्वेक्स मिरर होता है और क्या कॉनकेव मिरर यहाँ पर होता है, क्यों सर इसके कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्यों सर इसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ तो कमेंट्स में जरूर बोलिए कि ये बिल्कुल सर शानदार, मजा आ गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, मिरर के रिगार्डिंग। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर 5 पॉइंट आपको दिमाग में डाल करके रखना है। कितने पॉइंट याद रखना है? 5, ठीक है। ये मेरे पास में क्या होगा, मिरर होगा। तो सिंपली आपको बनाना है, तो बनाने टाइम क्या करोगे, सिंपली ये क्या कर दिए, ठीक है। उसके पीछे क्या कर दिया, वो पॉलिश लगा दो, ये पॉलिश लगा दीजिए, अपने क्या बन गया, अवतल कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर यहाँ पर बन गया। अब इसके अंदर आपको डायरेक्ट लाइन खींचनी है, सब बताऊंगा आपको कौन कौन सी लाइन है, कौन क्यों मैं लाइन खींच रहा हूँ। ये डायरेक्ट लाइन खींच दिया। अब डायरेक्ट लाइन खींचा, इसके ऊपर मैंने 3 सेंटर बनाया। क्यों बनाया सर? क्योंकि मेरे पास में जो कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर किसका पार्ट है, एक स्फेरिकल पार्ट है। तो मैंने नॉर्मली इसका एक स्फेरिकल पार्ट बना दिया, ये बना दिया, ठीक है। क्लियर है सभी को? ये स्फेरिकल मैंने बना दिया। थोड़ा सा गलत बन सकता है, तो वो तो आप घर पे बैठ के बना लेना आराम से। फिर भी कोशिश करूंगा मैं इसको गोल बनाने की। बन गया गोल, वो ठीक ठाक गोल बन गया। अब ये गोल बने, स्फेरिकल का पार्ट है ना। अब जो इसका सेंटर पार्ट होता है, जिसको अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है एक पॉइंट, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। क्लियर है सभी को? एक पॉइंट याद करवा दिया मैंने कि सर मेरे पास में जो मिरर का जो पार्ट आप पढ़ा रहे हो, जिसको आप बोल रहे हो कॉनकेव मिरर, इस ये क्या है, एक स्फेरिकल का पार्ट है। और मैंने जैसे स्फेयर बनाया तो स्फेयर का जो सेंटर होता है उसको अपने सी से डिनोट किया। और जो मेरे पास में जो ये पार्ट बनाया, ये जो वाला पार्ट बनाया, इस पार्ट का जो पॉइंट, अब जैसे मैंने तो यहाँ पर बनाया, तो यहाँ पर पी कहाँ पर बनाओगे आप, यहाँ पर बनाओगे, ठीक है। जैसे आपको जो डायग्राम बनाओगे ना, वो ऐसे बनाओगे आप। ये डाल दिया लाइन, ये आपने पॉलिश कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, पी हो गया। यहाँ पर मैंने सेंटर में आपको क्या बता दिया, सी बता दिया, ठीक है। ये पी क्या है, पोल क्या है, मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पोल, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और पी के बीच में और सी के बीच में एक और पॉइंट होता है जिसको अपन बोलते हैं फोकस, जिसको अपन डिनोट करते हैं एच। तीनों क्लियर हुआ? और ये इन तीनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इन तीनों पॉइंटों को जो मिलाने वाली लाइन होती है, उसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस, ठीक है। पैरेलल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से आप लोग इसको जान सकते हो, जो यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा। प्रिंसिपल एक्सिस जो क्या करती है, इट इज द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड फोकस। कर्वेचर जिसका क्या बताया मैंने आपको, जिसको सी से डिनोट किया, और जिसको इन दोनों के बीच में जो एक पॉइंट मिल रहा है उसको बोला फोकस, जिसके ऊपर ही अपने को क्या होती है, यहाँ पर लाइट आकर के मिलती है। वो कौन सा पॉइंट होता है अपना, फोकस। और ये पॉइंट होगा पी। इतना क्लियर हो? 3 पॉइंट याद हो गए। अब 2 चीजें और याद करनी है। 2 चीजें कौन कौन सी है, जो मेरे पास में फोकस है, और फोकस के साथ में मेरे पास में क्या है, पोल। फोकस से और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एफ से। और जो फोकस होगा उसको कैपिटल एफ से। और जो स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। इतना क्लियर है या नहीं है सभी को? इसको मैंने क्या बोल दिया, फोकल लेंथ, ठीक है। उसके बाद में जो कर्वेचर मेरा था, सेंटर था, स्फीयर का सेंटर था, जिसको मैंने कर्वेचर ऑफ सेंटर, कर्वेचर ऑफ वो क्या बोला मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला था उसको। और पोल, जो मेरे पोल कौन सा पॉइंट है, जहां पर मैंने स्फेरिकल जो मिरर का एक पोर्शन बनाया, उसका जो सेंटर मिड पॉइंट है, उसका पोल। इसके बीच की दूरी जो है, इसके बीच की दूरी को मैंने क्या बोला, आर, जिसको मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस आपने देखा भी होगा, आपने मैथ में पढ़ा होगा, तो बहुत सारे स्पेयर वगैरह बनाए होंगे। स्पेयर बनाए थे ना आपने इस टाइप के। तो इसके अंदर ये तो क्या था, इसका पूरा डायमीटर। और जो हाफ होता था इसको अपन क्या बोलते थे, आर। और जो पूरा होता था इसको किससे डिनोट करते थे, डी से। जो पूरा होता है डी, ये क्या होता है अपने पास में, डायमीटर। और जो इसका हाफ होता था, ये वाला पोर्शन, यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, ये सब पोर्शन क्या है, आर मतलब रेडियस। सिंपल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या हो गया, आर हो गया। और सर फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगा उसको बोल दिया मैंने फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से मैं डिनोट यहाँ पर करूंगा। अब एक चीज यहाँ पर और याद रखनी है, जब ये है, इन दोनों के बीच का पॉइंट क्या है मेरे पास में, सर एफ है। और एफ को मैं आर से डिनोट कर रहा हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, जब दोनों के बीच का पॉइंट है, तो R/2 को मैं क्या किससे डिनोट कर सकता हूँ, स्मॉल एफ से। ये भी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? तो जब आपको कैपिटल आर दे रखा हो, इस आपके जो स्फेरिकल मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर आपको दे दिया किसी ने, 6 सेंटीमीटर है, कुछ भी दे दिया 6 मीटर है, ठीक है। तो वहां पर आपको बोल देगा कि स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ होगी। सीधी सी बात है, R/2 मतलब क्या हो गया सर, 6/2 मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, या जो भी आपको यूनिट देगा, मीटर, जो भी
के अंदर होगा तो वो क्या हो जाएगा अपने पास में फोकल लेंथ यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से एक छोटा सा आपको न्यूमेरिकल और सिखा दिया मैंने, बिल्कुल वो किसके इन कंसेप्ट से निकला है यहाँ पर। क्लियर है सभी को? क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने क्या बताया कि जब अपने पास में स्फेरिकल मिरर होता है, ये जो स्फेरिकल मिरर होता है इसका जो सेंटर पार्ट होता है उसको मैंने क्या बोला, सी, जिसको मैंने क्या बोला यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो मैंने सर मिरर बनाया है इस मिरर का मिड पॉइंट है उसको मैंने बोला पी, पी से डिनोट किया जाए, जिसको मैंने पी पोल बोला। और पोल के और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का जो डिस्टेंस है उनके बीच में जो पॉइंट मिल रहा है जहां पर हमारे को यहाँ पर रेडियस रिफ्लेक्ट वो लाइट की जो रे है वो वापस से रिफ्लेक्शन के बाद एफ पॉइंट पे मिलती है, उसको मैंने फोकस बोल दिया। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल और पॉइंट। सर ये 3 पॉइंट और 2 पॉइंट आपने बताया सर कर्वेचर, और उसके बाद में मेरे पास है पोल। पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आपने बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आर से डिनोट किया, और आपने फोकस और उस साथ में अपने पास है पोल। पोल के बीच की जो दूरी होगी उसको बोल दिया हमने फोकल लेंथ। और आपने बताया कि सर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था और अपने पास में पोल था उनके बिल्कुल बीच में क्या था, जल्दी बताइए क्या था, फोकस। फोकस था ना, तो सीधी सी बात है सर, जब हम हमारे पास में टोटल डिस्टेंस दी गई है आर, तो उसमें हम हाफ का डिवाइड कर देंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगी। मतलब जो अपने पास में ये है एफ और पी के बीच में, तो मेरे पास में जो फोकस लेंथ है एफ है वो क्या होगी r/2। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक से आराम से बता रहा हूँ ताकि हर स्टूडेंट को समझ नहीं आए। हो सकता है कुछ स्टूडेंट थोड़े इंटेलिजेंट हो सकते हैं तो उनको जल्दी क्लिक किया होगा। आप लोग ऐसे मत समझिए सर बार बार क्यों, हमें हर प्रकार के हर टाइप के स्टूडेंट को यहाँ पर देख करके यहाँ पर चलना होता है। ठीक है, इतना क्लियर होगा सभी को? ठीक है सर, बहुत शानदार, हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। ये चीजें आप बात करें जब इमेज बनाएंगे। ठीक है, आज मैं बिल्कुल फिर आपका बेसिक तैयार कर रहा हूँ, इसके अंदर जो आपका बेसिक है सिंपल है, जो आपको बताया वो यहाँ पर चीजें हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है आप लिख सकते हो इसको आराम से, जो मैंने आपको समझाया, जो समझाया उसके ऊपर ध्यान दो, आप थ्योरी अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, किसका, स्फीयर का क्या है सर, सेंटर है। विच इज द पार्ट ऑफ मिरर, जो पार्ट का क्या है अपने मिरर का क्या है, पार्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज लेंथ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड पोल। ठीक है, वही अपने पास में क्या है, लेंथ ऑफ किसके है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो लेंथ हमारे बिटवीन में। पोल क्या है मेरे पास में, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, मिड पॉइंट ऑफ मिरर क्या है, पोल है। फोकस की बात करूं, फोकस क्या है, मिड पॉइंट जो क्या था मेरे पास में पी, और वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पी के पी एंड पोल, जो पोल है इनका जो मतलब बीच का जो पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, वो क्या है मेरे पास में सर, यहाँ पर फोकस है, जिसको कैपिटल एफ बिल्कुल याद रखना है। फोकल लेंथ से किसको, स्मॉल एफ को। ये क्या है, इट इज द लेंथ फ्रॉम पोल टू फोकस, वो क्या हो गया मेरे पास में फोकल लेंथ। प्रिंसिपल एक्सिस, जो तीनों इनको पॉइंट को काटती हुई जाती है, पासिंग करती हुई जाती है, उस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। और एपर्चर मतलब इट गिव द साइज ऑफ द मिरर, जो मिरर के साइज के बारे में बताया उसको बोलते हैं अपने पास में एपर्चर। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर सिंगल इनके मतलब आपको डेफिनेशन लिखने के लिए दे सकते हैं, आपको कोई एक 1 मार्क एंड 1.5 मार्क्स में, तो आप लोग उसको आराम से यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हो। अब कुछ अपने पास में यहाँ पर फोकस के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं कि रियल में फोकस क्या होता है, क्योंकि इसका पूरा अपने पास में गेम यहाँ पर चलेगा। ठीक, तो फोकस क्या होता है, अपने पास में जो रेज आई, ये जो रेज आ रही है, ठीक है, इनको अपने क्या बोल दिया, इंसिडेंट रेज। ये इंसिडेंट रेज यहाँ पर गिर रही है, ये अपने पास में क्या है, पूरा सरफेस है, यहाँ पर सरफेस दिखाई दे रहा है आपको, ये सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है, जबकि इसके बाहर वाली सरफेस पे क्या है, पॉलिश है। ठीक है, और ये क्या है, अंदर की तरफ कर्व है सर। जब अंदर की तरफ कर्व है, जैसे रेज आएंगी, रेज गिरेंगी, और रेज गिरेंगी तो ये वापस से क्या कर रहे हैं, उनको सर कन्वर्ज कर रहे हैं। और कन्वर्ज कहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर अपने पास में यहाँ पर फोकस ऐप कर, इसी को अपन ने क्या बोल दिया, फोकस यहाँ पर ऐप बोल दिया। ठीक है, ये अपने पास में किस टाइप का फोकस हुआ है, यहाँ पर रियल फोकस। रियल फोकस क्यों बोले इसको अपन ने, रियल फोकस इसलिए बोला क्योंकि रियल में हमारे पास जो इंसिडेंट रेज आ रही है वो वापस से रिफ्लेक्शन के बाद मिल रही है। ऐसा नहीं कि हमारे पास में जो कॉनकेव मिरर, जो आपको मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर बताया था कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर के अंदर क्या हो रही है सर, यहाँ पर हैज ए अपेयरिंग हो रही है, मतलब ओनली मिलती हुई दिखाई दे रही है हमारे पास में। बाकी यहाँ पर इसका जो बाहर की लेयर थी उसी से वो क्या होगी, डाइवर्स होगी। तो यहाँ पर जो फोकस होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, वर्चुअल फोकस यहाँ पर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, वर्चुअल फोकस। मैंने आपको रीजन बता भी दिया है, फिर भी आप दिमाग में आप आइडिया लगाना कि सर वर्चुअल फोकस और रियल फोकस क्यों बोला है। ठीक है, आप कमेंट्स में जरूर बताओगे, मैंने थोड़ा सा हिंट मतलब थोड़ा सा पूरा बता ही दिया है तो क्या। ठीक है, व्हेन द पैरेलल राइट द इंसिडेंट ऑफ मिरर, पैरेलल लाइन मतलब बिल्कुल जो पैरेलल जा रही है, किसके, अपने प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रही है, इनको क्या बोल दिया हमने, पैरेलल लाइट। तो नॉर्मली आपने देखा भी होगा, लाइट जो भी आती है वो लगभग वो जो लाइट आती है पैरेलल फॉर्म में आती है।
जो सन होता है अपना, जो सूर्य दादा है, इस सूर्य दादा से जो लाइट आती है वो भी किस में आती है, पैरेलल फॉर्म में आती है। जब पैरेलल फॉर्म में आती है इसीलिए तो अपने पास में इतनी दूर तक लाइट पहुंच पाती है, जबकि अगर कहाँ से इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, ठीक है, उसका भी कंसेप्ट बताऊंगा आपको, समझाऊंगा, ठीक है। तो ये भी कहाँ से, ये पैरेलल लाइट, तो जब पैरेलल लाइट जैसे गिरेगी और ये अपने पास में क्या है, मुड़ा हुआ है, कर्व है, तो कर्व होगा तो ये क्या करेगा, इनको मोड़ देगा, मोड़ेगा तो मोड़ने के बाद क्या होगा, एक पॉइंट के ऊपर आकर के गिरती है जिसको बोलते हैं फोकस लेंथ था। दे एक्चुअली मीट एट पॉइंट ऑफ आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉल्ड फोकस। तो रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर एक पॉइंट के ऊपर मिलती है उसको बोल दिया फोकस, और रियल में मिलती हुई दिखाई दे रही है इसके अपने क्या बोल दिया सर, इसको रियल फोकस के नाम से यहाँ पर हमने जाना। इसको क्लियर है सबको इतना, ठीक है। अब कुछ स्पेशल रूल की बात कर लेते हैं जिसके अंदर अपन 3 रूल के अंदर बात करेंगे। ये तीन जो रूल है ना, ये अपने को लिंक करेगा लेक्चर 7 से, ठीक है। जब आपको लेक्चर 7 पढ़ाऊंगा तो लेक्चर 7 के अंदर आपको ये तीनों रूल से ही अपन इमेज फॉर्मेशन के अंदर हेल्प होगी। तो तीनों रूल आपको स्पेसिफिक रूल है, स्पेशल रूल है, जो आपको बिल्कुल याद रखना है, दिमाग में बिल्कुल डाल लेना है। आपको समझाऊंगा यहाँ पर डेली लाइफ के एग्जाम्पल देकर के आपको समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं। पहला रूल क्या है, पहला रूल यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला रूल क्या है सर, पहला रूल आपको मैंने क्या बताया, जो भी लाइट आती है वो अपने पास में इन्फिनिटी से आती है और किस में आती है, पैरेलल फॉर्म में आती है। इतना क्लियर है, दिमाग में डल गया सभी को, बिल्कुल सर। जैसे आप ये बोलोगे हमें कौन याद आएगा, सूर्य दादा आएगा। सूर्य दादा इतनी इन्फिनिटी पे फिर भी अपने अर्थ के ऊपर इतनी इंटेंस लाइट आ रही है, इतनी भयंकर गर्मी वगैरह गिरती हुई आपको दिखाई देती होगी। क्यों दिखाई देती है, इसी वजह से, पैरेलल फॉर्म की वजह से। पैरेलल लाइट, पैरेलल बीम यहाँ पर आती है। जब आपको लाइट के अलग अलग बीम फॉर्म पढ़ाए थे, पुंज आपको पढ़ाए थे, उस टाइम यहाँ पर आपको मैंने समझाया था यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे पैरेलल लाइट आई, मान लिया मैंने पैरेलल लाइट आई, पैरेलल लाइट आ रही है, ये पैरेलल जो लाइट आएगी ये हमेशा जब जब पैरेलल आएगी, पैरेलल किससे देखना है आपको, जो ये अपने पास में क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल दिख रही है, ये पैरेलल आएगी, यहाँ पर गिरेगी, यहाँ पर गिरने के बाद किससे निकल के जा रही है, यहाँ पर फोकस से, ठीक है। तो पहला रूल तो ये है, जब जब हमारे पास में अपने पास में स्फेरिकल मिरर के कोई भी रे ट्रेवल करेगी पैरेलल, पैरेलल किसके आ रही है सर, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद किससे जाकर, किससे होकर निकलेगी, फोकस से। ये रूल बिल्कुल फिक्स है, इसको हमेशा याद आपको रखना है। दूसरी चीज क्या करना है सर, यदि मेरे पास में सर ये तो पैरेलल आई, लेकिन हो सकता है किसी चीज से टकरा करके किसी भी वजह से मेरे पास में रे जो आई वो किससे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। और जब जब अपने पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जाएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जाएगी तो वापस से वो रिफ्लेक्ट होकर के इसी से वापस से किस में चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही चली जाएगी। ये अपने पास में ये यहाँ पर कौन सा रोल लग रहा है आपको याद आ रहा होगा, प्लेन मिरर का। जब मैंने आपको बताया था, जब प्लेन मिरर के बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मल बनाया था, नॉर्मल के ऊपर यदि लाइट आ रही है तो वापस से उसी एंगल के ऊपर, नॉर्मल के ऊपर ही वापस से क्या करती है, रिफ्लेक्ट मार देती है। वही वाला केस यहाँ पर हो रहा है। आपको एक गेंद लीजिए छोटी सी, ठीक है, गेंद लिया आपने, तो गेंद जो आप लेते हो, बॉल लेते हो, खेलते हो, तो बॉल खेलते हो, मतलब मेरे पास बॉल है, बॉल को मैं किसी एंगल के ऊपर दिया मैंने, तो जैसे कुछ एंगल के ऊपर दूंगा, बॉल जमीन के ऊपर टकरा करके आगे जाएगी उसी एंगल से। आपने देखा होगा, जैसे मैंने एक बॉल फेंका, ये बॉल फेंका, ये मेरे पास में लैंड यहाँ पर जमीन है, इसके ऊपर फेंका, तो ये बॉल ऐसे जाएगी टकरा करके, जाती है नहीं जाती है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल एक बॉल को बिल्कुल ऊपर से डाल रहा हूँ, यहाँ से डाल रहा हूँ, और बॉल यहाँ पर गिरेगी और सीधा बॉल यहाँ पर जाएगी, जाती है नहीं जाती। ये देसी एग्जाम्पल बिल्कुल नॉर्मल आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा, यहाँ से बॉल आ रही है या वापस से बॉल आ रही है। मतलब ये केस में क्या हो रहा है सर, जो इंसिडेंट लाइन आई वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस से उसी के पाथ के ऊपर चली गई। ये कब होगा, जब अपने पास में किसकी बात कर रहे हैं अपन, कर्वेचर की बात करें, जब कर्वेचर से। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके अंदर यहाँ पर लो ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है। क्यों लग रहा है सर लो ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि जब ये सेंटर पे आई तो यहाँ पर आने के बाद ये डायरेक्ट यहाँ पर गिर रही है। यहाँ पर जो अपने पास में स्फेरिकल मिरर है, इस पॉइंट के ऊपर प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। बाकी ये ऐसे आती तो प्लेन मिरर की तरह या नहीं, यहाँ पर कर्व फॉर्म में रहता, कर्व फॉर्म के होने की वजह से इसको फोकस के ऊपर डाल देता। लेकिन अब ये डायरेक्ट आ रही है बिल्कुल यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर, तो वापस से डायरेक्ट यहाँ पर जा रही है और यहाँ पर एक प्लेन मिरर का तरह एक नॉर्मल इंसिडेंट की तरह बिहेव कर रही है, जहां पर अपने पास में लैम्बडा आई इक्वल टू लैम्बडा आर यहाँ पर अपने पास में देखने को यहाँ पर मिलेगा इसके अंदर। तो साइंटिफिक रीजन भी आपको बता दिया, देसी एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर बता दिया। इसके अंदर जैसे पैरेलल आ रही है लेकिन जा किससे रही है, फोकस से जा रही है, पैरेलल आ रही है जा किससे रही है, फोकस से जा रही है। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा, किसके केस में देखा होगा, जो अपने पास में जो ये सूर्य वाली लाइट होती है, सूर्य से जो लाइट आती है वो किसके फॉर्म में आती है, पैरेलल के फॉर्म में आती है ना अपने पास में समदादा। लेकिन ये आ रही है किस पे जा रही है, फोकस पे। सब किस पे जा करके मिलेंगी, फोकस पे। तो आपको जब हम पहले भी एग्जांपल दिया था इसका, जब आपको कन्वर्जिंग लाइन वाला आपको जो बीम वाला जो बताया था, वहां पर बताया था
कि आपने सोलर कुकर देखा होगा, मतलब अपने पास में जो सूर्य की एनर्जी होती है, सूर्य का जो लाइट होती है, उससे अपन कुकर के अंदर अपन खाना पका सकते थे। उसके अंदर पकाने का रीजन क्या था, वो ही था कन्वर्जिंग वाला, क्योंकि हमारे पास में जो लाइट है, वो लाइट किससे आ रही थी, पैरेलल बीम में आ रही थी। पैरेलल बीम में आएगी तो हमने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया साइंटिस्ट ने, और क्या किया, जो कुकर था, कुकर के अंदर जो प्लेट लगी थी ब्लैक कलर की, वो प्लेट ब्लैक कलर की उसके फोकस के ऊपर लगा दिए उन्होंने, किसके फोकस के ऊपर, जहां पर लाइट गिरेगी। तो जैसे वहां से फोकस के ऊपर गिराएंगे तो वहां पर फोकस के ऊपर क्या होगी, लाइट आकर के कन्वर्ज होगी, और जैसे उस फोकस के ऊपर लाइट आकर कन्वर्ज होगी तो अपने पास में वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करेगा, और वहां पर अपने क्या पास में खाना अपने बन करके तैयार हो जाएगा सोलर कुकर के अंदर। तो सोलर कुकर के अंदर ये वाला ही रूल यहाँ पर फॉलो यहाँ पर होता है। और जब अपन गेंद वाला आपको कंसेप्ट बताया, तो गेंद वाला आपको दिमाग में किस में रखना है, सेकंड लॉ में, जिसमें क्या हो रहा है, कर्वेचर से लाइन जा रही है, मतलब सर हम गेंद को बिल्कुल ऐसे डाल रहे हैं तो गेंद वापस उसी मतलब एंगल के ऊपर वापस आ रही है, मतलब सर सेकंड लॉ, कर्वेचर वाला लॉ। और सर सोलर कुकर वाला लॉ मतलब पैरेलल सन से जो लाइट आ रही थी, और सोलर कुकर के अंदर जो प्लेट हमने लगाई ब्लैक कलर की, उस प्लेट के ब्लैक कलर को फोकस के ऊपर सेट कर दिया, ताकि सारी जो पैरेलल लाइट आ रही है वो कन्वर्ज हो जाएंगी किसके ऊपर, फोकस के ऊपर। तो वो प्रॉपर तरीके से बेटर हीट देंगी, और अपनी सब्जी वगैरह उसके अंदर प्रॉपर तरीके से बन करके तैयार हो जाएगी चट। ठीक है, इतना काम हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लास्ट जो लॉ इसका अपना है, थर्ड नंबर का लॉ, वो कौन सा है अपने पास में, जिसके अंदर क्या होता है, अपने पास में जो रे आई, रे आ गई, वो रे जो आई ये फोकस से, अब क्यों हम अपन जो इंसिडेंट रे डाल रहे हैं वो क्या पर डाल रहे हैं, फोकस पे। जस्ट किसका अपोजिट है, लो नंबर का, फर्स्ट का। किसका अपोजिट है, जस्ट फर्स्ट का। फर्स्ट में क्या हो रही थी, पैरेलल से आ रही थी, फोकस से जा रही थी, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल यहाँ पर फोकस पे डाल रहे हैं लाइट, लेकिन वो फोकस पे डालने के बाद यहाँ पर बच्चा जी ये कहा जा रही है अपने पास में पैरेलल होकर जा रही है एक्सिस के। इसके अंदर एक अपने फिजिक्स का रूल लगता है लाइट का, अपने लो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी जो होती है ये यूनिवर्सल लॉ है। ये क्या बोलते हैं, लाइट जो होती है वो अपना ओरिजिनल पाथ यहाँ पर ट्रेवल करती है हमेशा। तो ओरिजिनल लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या है, पैरेलल वाला। तो जैसे हमने फोकस के ऊपर डाला, तो फोकस के ऊपर डाला तो अपना ओरिजिनल पाथ यहाँ पर जाएगी। ओरिजिनल पाथ कौन सा है, पैरेलल वाला। ठीक है, तो ये कौन से लॉ का बिल्कुल अपोजिट है यहाँ पर, फर्स्ट लॉ का। तो फर्स्ट लॉ का बिल्कुल अपोजिट कौन सा अपने पास में, कौन सा है लॉ अपने पास में, जल्दी बताइए। लॉ नंबर थर्ड। ये तीनों लॉ अपने लगेंगे जब अपन इमेज बनाएंगे, जब अपन पास में स्फेरिकल मिरर से इमेज बनाएंगे, वहां पर तीनों लॉ यहाँ पर काम आने वाले हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो सभी को। बहुत शानदार तरीके से बेसिक से बिल्कुल आराम से आपको समझाया। समझ में नहीं आया, कुछ डाउट लग रहा है, कमेंट्स में बोलिए। ठीक है, पर लेकिन आप लोग इसको चीजों को क्लियर कीजिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ अपने को और कुछ आपको चाहिए कुछ भी, तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9529734671। अपनी जो भी डिटेल है वो शेयर कर देना, सर मैं यहाँ से हूँ, मैं 10th की तैयारी कर रहा हूँ, मेरी इस चीज के लिए हेल्प कीजिए। ये नोट्स वगैरह आपको सभी को मंडे से प्रॉपर तरीके से अपने ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। अपना कैरियर इंस्टीट्यूट ऐप करके अपना नाम है, उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो ये यहाँ पर क्यूआर से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, 2-3 दिन में टेलीग्राम अपना ओपन हो जाएगा। अभी नीट की वजह से ब्लॉक है। इंस्टाग्राम चैनल से आप लोग वहाँ पर इससे जुड़ सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर ऐप से ऊपर आपको बहुत बिल्कुल सफिशिएंट अमाउंट में, बिल्कुल इतना कि आपका एक डेली जो आप समोसे चाय में उड़ा देते हो, उतने चार्ज के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रॉपर ये जो पीडीएफ वगैरह है सब वहाँ पर प्रोवाइड होगी। तो वहाँ पर आराम से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, और बिल्कुल शानदार तरीके से एक बेहतरीन रिजल्ट अपन बन देंगे इस बार। ठीक है, 90+ अपना टारगेट तो था हर स्टूडेंट का। बस आप लोग हमारे साथ में लास्ट तक बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पर बने रहिए। ठीक है, क्योंकि मेहनत करोगे, और मेहनत करने के बाद जो आपको जो फल मिलेगा, जो आपको जो परसेंटेज का जो दिखेगा ना अपने सोसाइटी के अंदर, तो एक फील ही अलग होते हैं। ठीक है, बाकी तो मैं मानता हूँ परसेंटेज इतना मैटर नहीं करेगी आपके लाइफ में आगे आने वाले टाइम, लेकिन एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ जाता है आपका परसेंटेज का आने वाले टाइम में। ठीक है, तो आज के टाइम में कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, तो जरूरी है आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़िए। हमारे टाइम में फिर भी हम 10th वगैरह में इतना नहीं पढ़ते थे, इतना मस्ती मजाक में निकाल देते थे, तो हमारे टाइम में इतना कंपटीशन नहीं था। लेकिन आज के जमाने को देखते हुए कंपटीशन बहुत टॉप लेवल पे। तो जो भी स्टूडेंट को तैयारी करना है, आप बेहतरीन तैयारी अपनी 9th से आप लोग करना। पहले हम 12th के बाद मतलब उठते थे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आज इतना कंपटीशन है, आज इतना मतलब बेरोजगारी बढ़ी हुई है, इतनी चीजें बढ़ी हुई है कि आपको तैयारी आपकी 9th क्लास से आपकी स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, 8th तक आप भी बिल्कुल मस्ती कीजिए। अभी बहुत सारे आपको फाउंडेशन वगैरह मिल रहे होंगे 6 में 5th में, बिल्कुल नहीं। 8th क्लास से पहले कोई फाउंडेशन नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट का एक माइंड का भी ग्रोथ होना जरूरी है। ठीक है, तो उसका जरूरी है आप प्रॉपर तरीके से खेलिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल में घुसे पड़े हो। तो ये सब बिल्कुल मीडिया वगैरह सब बहुत आपको आने वाले टाइम में आपके माइंड को बिल्कुल वॉश कर देंगे। ठीक है, तो मोबाइल से जितना बच सको उतना बचिए। बस मोबाइल इतना यूज कीजिए ताकि आप पढ़ सको। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आप 10 मिनट के लिए इंस्टाग्राम देखने को बैठोगे, फेसबुक देखने को बैठोगे, तो आपको 1 घंटे का पता भी नहीं चलेगा।
ठीक है। इससे अच्छा आप लोग कहीं खेल लीजिए, कोई बैडमिंटन खेल लीजिए, कोई क्रिकेट वगैरह खेल लीजिए, थोड़ी एक्टिविटी कीजिए ताकि आप लोगों का माइंड बिल्कुल शार्प रहे, माइंड बिल्कुल एक्टिव रहे, ठीक है। बाकी अपन रेगुलर यहाँ पर मिलते रहेंगे, कुछ आपको कुछ हेल्प लगती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज डाल देना, तो आपको रिप्लाई डेफिनेटली दे दिया जाएगा। कॉल मत करना क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैनेज करनी पड़ती हैं, तो कॉल बहुत बार पिकअप नहीं कर पाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप मैसेज वहां पर डाल देना। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, रजिस्टर कर लेना ऐप के ऊपर जाकर के, जिसके ऊपर आपको मटेरियल मंडे से प्रोवाइड हम करवा देंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बाकी अपन मिलेंगे, जो लेक्चर नंबर अपना 7 होगा, जिसके अंदर अपन क्या बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे, जो इस लेक्चर से ही बिल्कुल रिलेट होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप बहुत बिल्कुल आसानी से इमेज बना दोगे, ठीक है। ये 3 लो है ना, इन 3 लो का पूरा खेल वहां पर चलेगा इमेज फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर एप्रिसिएशन दीजिए, बाकी अपने दोस्तों वगैरह को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और लाइक करते हुए जाना है, लाइक करने में किसी प्रकार की आपको कंजूसी यहाँ पर नहीं करनी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद, जय हिंद।